हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन शेखावत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आज हमारा होगा तीसरा पार्ट। हमने दो पार्ट तो कर लिए और पिछले पार्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी प्रतिशत के लिए, और आज भी मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ कुल कितने मत प्राप्त हुए। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को और आप भी करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो और अच्छे से अच्छे आपका टॉपिक क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आंसर को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। बाद में तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं निकालता हूं इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65 मत प्राप्त हुए। मैं यह लिख लेता हूं, एक उम्मीदवार को यानी 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। यानी उसे 65% मत तो प्राप्त हो गए लेकिन वो विजय भी हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, विजयी उम्मीदवार को मत। विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले दोस्तों? 65% मत मिले। और अब मैं लिख सकता हूं हारने वाले को, कितने मत प्राप्त हुए। यानी मैंने बताया था कि जो चीज अपने आप में कंप्लीट होती है यानी पूरी होती है। मेरा शरीर है, मेरा शरीर अपने आप में 100% है। मेरा हाथ है, इसका भी कोई ना कोई 100% में मैं मेरा हाथ का परसेंट निकालना चाहूंगा तो मैं 100 में से ही घटाऊंगा ना। यानी 100 में से मैं निकाल देता हूं 65। क्यों निकाले मैंने 65? क्योंकि 100% वोटिंग होती है। 100% में से 65% तो जो जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिए और 100% में से मैं 65% निकालूंगा यानी 35% हारने वाले ने प्राप्त कर लिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है दोस्तों। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले जीतने वाले उम्मीदवार को तो मिले 65 और इसको मिले 35, तो इनका अंतर मैंने निकाल दिया। यहाँ पे 30% हो गया। यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 35% वोटों से विजयी हो गया। और हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 2100 मतों से वो जीत हो गया। तो मैं लिख सकता हूं या 2100 मत। अब यहां से अपने आंसर निकलेंगे। यहां से एक सूत्र होता है, मैं इसको ये काट देता हूं और अपने आंसर आ गए। यहां लिख देता हूं मैं कुल मत। यानी जो हमारे उम्मीदवार को 30% से वो उम्मीदवार जीता और उसे 21% यानी हमें पहले दे रखा था कि 2100 मतों से वो जीत गया और हमने निकाला कि वो 30% से जीता। यानी 30% या 2100 मत या का हमारे पास ये रामबाण सूत्र होता है। कुल निकालने के लिए हम जहां भी या दिख जाए हमें 100 के नीचे हम परसेंट लिखते हैं और इनटू में हम इधर वाला पोर्शन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके आंसर आएंगे हमारे पास 7000 मत। यानी उस वोटिंग में कुल मत 7000 थे।
और जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 2100 मतों से विजयी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है अपने पास, यस, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में एवं 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो संस्कृत वाला सब्जेक्ट है उसमें 30% छात्र एवं जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसमें 25% जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो फेल हो गए, एवं दोनों को मिला के यानी संस्कृत व अंग्रेजी को मिला के कुल 10% छात्र फेल हो गए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों कि कुल कितने छात्र हैं, जो कुल कितने छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए। हमें कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत 3 लाइन का है लेकिन जो इसका आंसर है वो इतना सा है। देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले इसको हमें ए मानना है, इसको हमें बी मानना है और जो ये वाला पोर्शन है इसको हमें सी मानना है। यानी जो हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं उनको हमें जोड़ना है। यानी मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, यानी जो हमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं हमें उनको जोड़ना है। यानी ए व बी को मैंने जोड़ दिया और जो हमें कॉम्बिनेशन यानी दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है यानी दोनों इंग्लिश और संस्कृत को मिला के जो हमें दे रखा है उसको हमें माइनस करना है। ये हो गया इसका सूत्र, यानी a प्लस माइनस सी। यानी a का मान मैं रख देता हूं 30%, b का मान मैं रख देता हूं 25% एवं c का मान मैं रख देता हूं 10%। यानी इसके आंसर आ गए हमारे पास 45%। यानी कुल कितने छात्र हैं जो इस एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए, यानी हमारा आंसर आ गया 45% जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास 45% है वो कुल छात्र है जो एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है जो 6 लीटर नमक है उसके घोल में 30%, जो 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है और उसमें से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर लेता हूं। यानी उसमें से पूरे घोल में से मैं 1 लीटर पानी, वाष्पित का मतलब होता है यानी मैं 1 लीटर पानी उसमें से अलग कर लेता हूं यानी निकाल लेता हूं। तो ये पूछ रहा है कि अब शेष घोल में कितना % नमक शेष रह जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको सूत्र दिखा देता हूं। एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है दी गई मात्रा इंटू % अपॉन दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा। यानी इसका सूत्र हो गया दी गई मात्रा इंटू % अपॉन दी गई मात्रा प्लस माइनस इसमें से घोल में से निकाली या डाली गई मात्रा। यानी इसका मतलब हो गया अगर हमें किसी जो पात्र होता है अगर उसमें हम कुछ चीज निकालेंगे यानी उसमें से निकालेंगे तो हमें करना है माइनस, अगर हम उसमें कुछ मिक्स कर देंगे तो हमें करना है प्लस। ठीक है, अब इसी से ही मैं इसका आंसर निकालता हूं। दी गई मात्रा हमें जो नमक की मात्रा कितनी दे रखी है दोस्तों 6 दे रखी है और मल्टीप्लाई हमें % कितना दे रखा है 30% दे रखा है
और जो दी गई मात्रा फिर से दी गई मात्रा। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें कुछ डालना हो तो हम प्लस करेंगे, अगर हमें निकालना हो तो हम माइनस करेंगे। तो मैं माइनस कर देता हूं। अपने पास आंसर आ गए 36%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया 36%। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम लायक हैं और ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आए भी हुए हैं और ज्यादा तो ये पटवार भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट यही होगा, क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए और हम कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर, जिसे मैं आपको बताऊं कि आगे मैं इसका आंसर अगर आपको बताऊं तो आपका आंसर सही है या गलत है आपको पता चल जाए। या कोई पेज में नोट कर लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। राम का वेतन है जो मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके आंसर की ओर चलता हूं। मैं इसका भी सूत्र बताऊंगा आपको। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले तो आपको क्या करना है। ऐसे तो नहीं कि हम एक्स और वाई मानेंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा तो भी इसके आंसर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा जिसमें आपको ये संख्या फिट करनी है और चुटकियों में इसके आंसर आ जाएंगे। सूत्र है कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र हो गया। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए तो हमें कुछ नहीं सोचना, बस आंख बंद करके ये सूत्र लगाना है। ठीक है, अब मैं इससे ये क्वेश्चन कर देता हूं। कमी या वृद्धि, यानी राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, यानी हमें क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है। या तो हमें कमी दे रखी होगी या हमें वृद्धि दे रखी होगी। हमें क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है। तो मैं लिख देता हूं 25 अपॉन 100। तो हमें सूत्र में लिखना है, वो यहां लिखना है। अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हम किसी मिश्रण में कुछ डालते हैं तो हमें प्लस करना है, अगर हम कुछ उसमें से निकालते हैं तो हमें माइनस करना है। अब सेम सिचुएशन यही लगेगी। अगर मैं कमी करूं तो मैं माइनस लिखूंगा, अगर मैं वृद्धि करूं तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, अधिक, यानी मैं वृद्धि कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा प्लस। और यहाँ 100 भी आएगा, सॉरी यहाँ 100 भी आएगा। यहां हो गए 125 अपॉन 5 इसके आंसर हो गए 20%। यानी मोहन का वेतन जो होगा वो राम के वेतन से 20% कम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट में कराना चाहूंगा क्योंकि जो ये टॉपिक है वो बहुत लंबा है और क्वेश्चन भी बहुत है इसके, लेकिन मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम के लायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जिसके आपको किताब में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पर है क्वेश्चन कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप और इसे करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आंसर करा देता हूं।
मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए और आपको सूत्र भी बताया, इसमें भी मैं वही करने वाला हूं। मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, उसमें आपको फिट करना है। सूत्र है 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। यानी जो हमें ए मानना है शुरू में हमको, यानी फर्स्ट में जो संख्या दे रखी है हमें उसे ए मानना है, यानी मैं मान लेता हूं ए इसको, और जो सेकंड वाला यानी इसको मैं मानूंगा बी। यानी जहां हमें वृद्धि करनी है, यानी हमें वृद्धि करनी है वहां मैं लिखूंगा प्लस, और हमें कमी करनी है, वहां मैं लिखूंगा माइनस। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं इस सूत्र से, मैं फिट कर देता हूं सूत्र में। बी मैंने किसको माना, 8 को माना, यानी हमें यहां पर कमी कहीं भी नहीं दे रखी, तो मैं माइनस का चिन्ह कहीं भी यूज नहीं करूंगा, मैं ओनली प्लस का चिन्ह यूज करूंगा। ठीक है, यानी जो ए का मान होगा हमारे पास 20 होगा, यानी मैं 100 लिख दूं और टोटल करूंगा इनका, तो 120 इंटू 100 9, यानी जो खपत होगी, क्या होगी, खपत होगी यानी मैं क्या पूछ रहा है इसमें, खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो, अपनी खपत में कितनी परसेंट कमी करे। यानी हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास ये कुल खपत आ गई, यानी वो कितना खपत करती है, तो हमें ज्ञात करना, क्या करना है कि कितने परसेंट की कमी करे। तो कमी करने के लिए, यानी जो मैं कमी का परसेंट निकालूंगा, तो मैं 100 में से जो हमारे पास जो आंसर आए हैं उसको मैं घटा देता हूं, तो हमारे पास आया 10%, यानी जो इसका आंसर होगा वो 10% होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अपना, उसमें परसेंट का इजाफा कर देता हूं, यानी वृद्धि कर देता हूं, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मैं अकॉर्डिंग टू अपने सूत्र की तरफ चलता हूं। सूत्र होगा इसका 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। यानी जो सूत्र के अकॉर्डिंग मैं चलूं, तो जो इसका ए व बी का मान, यानी हमें संख्या एक की रखी है, तो हम ए बी इसको बोलेंगे, बी बी इसको बोलेंगे। पहले तो मैं चलूं तो 100 प्लस 20 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो आ गया अपने पास 120 इंटू 120, यानी अपने पास आ गया 144। ये तो हमारे पास आ गया कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पूरा क्षेत्रफल आ गया, हमें प्रभाव ज्ञात करना है, तो मैं इसमें से 100 वाला पोर्शन निकाल देता हूं, तो हमारे पास बचेंगे 44%। इसका आंसर हो गया 44% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। टाइम का अभाव है तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, लेकिन मैं ट्यूशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई टाइम नहीं लगाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। तो जस्ट क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, आप करने की कोशिश कीजिए, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और अपने नोटबुक में इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है सीता का वेतन, यानी मैं इसको काट देता हूं, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट होगा। हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सूत्र, यानी इसका भी कोई सूत्र मैं निकाल के लाया हूं आपके सामने। यानी जो सूत्र होगा, अगर हमें ऐसे सवाल देखने को मिल जाए कहीं भी एग्जाम में, तो हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, हमें केवल सूत्र अकॉर्डिंग चलना है। 100 इंटू 100 अपॉन परसेंट, यानी इसका रामबाण सूत्र है 100 टू 100 अपॉन
जो परसेंटेज जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसको हमें अपॉन में लिखना है बस, और हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। यानी कितने आ गए, मैं करूं इसको, यानी अपने पास आ गए 250%। यानी क्या आया हमारे पास, ये जो हमारा पोर्शन जो आंसर आए हमें, ये केवल हिस्सा है, ना कि ये केवल हिस्सा है। ये नहीं बता रहा कि वो कितना परसेंट अधिक है, ये पूरा जोड़ के निकला है हमारे पास, तो इसके आंसर होंगे 250। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है।